हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस एक्ट का चैप्टर 3 दैट इज सेक्शन 19 टू सेक्शन 28 को डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1, चैप्टर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लस हमारे चैनल पर एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट MCQ की सीरीज़, कॉन्ट्रैक्ट के इम्पॉर्टेंट केस लॉज एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मेंस आंसर राइटिंग, किस तरह से आप मेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। और इन सभी वीडियोस का PDF, हैंड रिटन नोट्स, बहुत कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं इन सभी वीडियोस को देखना या टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होना, तो सभी चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस फोर्स, कि जो पुलिस फोर्स है उसे किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा। सेक्शन 19 बताता है अबाउट सुपरिटेंडेंस ओवर द पुलिस फोर्स, कि जो पुलिस फोर्स है, जो पूरा स्टेट है, स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो है, उसकी जो पुलिस फोर्स है, उस पुलिस फोर्स के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा बेसिकली। सो दैट विल बी द कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। सेक्शन 19 में केवल आपको याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 20 बताता है कि हमने सेक्शन 19 में पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने उस कंट्रोल को किस तरह से एस्टेब्लिश करेगी। तो सेक्शन 20 इस बात का आंसर देता है कि देयर विल बी अ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इस सेक्शन को आप इम्पॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा, कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाएगा, कैसे उन्हें रिमूव किया जा सकता है। ये सब बातें सेक्शन 20 के अंदर देखने को मिलती हैं। तो सेक्शन 20 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट करेगी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ पुलिस फोर्स। किस तरह से डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा, एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स होगा, उस पैनल में से, एंड द पैनल ऑफ ऑफिसर्स, देखिए पढ़ते हैं कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल ऑफ ऑफिसर्स ऑलरेडी वर्किंग इन द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एनी अदर ऑफिसर्स। कि एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स होगा, पैनल इज बेसिकली एक लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स होगी, उस लिस्ट में से हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट करेंगे आफ्टर अ स्क्रीनिंग बाय अ कमेटी। एक कमेटी होगी, वो कमेटी क्या करेगी, उस लिस्ट में से स्क्रीनिंग करेगी, देखेगी कि कौन कौन ऑफिसर्स जो हैं वो सुटेबल हैं प्रमोशन के लिए, एंड उसके बाद जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़ो आता है जो कि क्या बताता है, अ रूल ऑफ 3 टाइम्स रूल यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि समझिए। अगर डायरेक्टर जनरल की 5 पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है, मतलब हमें 5 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट करने हैं, तो क्या होगा, जो हम कैसे करेंगे, हमने पढ़ा एक लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स होगी, पर क्या उस लिस्ट में कितने लोग होंगे, इस बात का आंसर हमें मिलता है प्रोविज़ो में कि जो लिस्ट होगी उस लिस्ट के अंदर 3 टाइम्स मीन्स 5 × 3 दैट इज 15, टोटल 15 ऑफिसर्स उस लिस्ट के अंदर होंगे। उन 15 ऑफिसर्स की लिस्ट में से हमें 5 चूज़ करने हैं, जो कि एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी, वो क्या करेगी, 5 चूज़ करेगी। तो बेसिकली आपको याद रखना है अबाउट द रूल ऑफ 3 टाइम्स की 3 टाइम्स लोग जो हैं उस लिस्ट के अंदर होंगे। कितने समय के लिए डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा, दैट इज 2 ईयर्स के लिए, मिनिमम 2 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन इज बेसिकली रिटायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एज, कि जब आप एक पर्टिकुलर एज को अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उस पोस्ट से हटना होगा। कि सपोज द एज ऑफ रिटायरमेंट इज 62, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर अपॉइंट किए गए, लेकिन 2 साल से पहले ही अगर उन्होंने उस एज को अचीव कर लिया, तो उसके बेसिस पे भी उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हमें बताया गया है अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उन्हें
किस बेसिस पे हटाया जा सकता है, और कौन हटाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखें कि स्टेट गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया था और स्टेट गवर्नमेंट ही हटा सकती है। किस बेसिस पे? कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व्ड हैं या फिर अगर वो फिजिकली या मेंटली अनेबल हो गए हैं, अपना कार्य वो सही से नहीं कर सकते, या उन्हें प्रमोट कर दिया गया है टू एनी अदर रैंक, या फिर ऑन हिज और ऑन रिक्वेस्ट, या फिर वो खुद अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें अब इस पोस्ट पर वर्क नहीं करना, तो भी उन्हें हटाया जा सकता है। सबसेक्शन 5 जो है वो भी फर्दर इसे और एक्सटेंड करता है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ नेग्लिजेंस और इनएफिशिएंसी, यदि ऐसा पाया जाता है कि जो डायरेक्टर जनरल है ऑफ पुलिस हैं, डीजी जो है, वो क्या कर रहे हैं, अपने काम को प्रॉपर्ली वर्क मतलब नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली, उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंटफुल कार्य किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में पहले क्या होगा, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और उसके बाद उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 21 रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस, कि जो प्रॉपर पुलिस प्रशासन है पूरा, उसको किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो क्या करेंगे, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे, उनके द्वारा कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। किस लिए बनाए जाएंगे? यहाँ पर देखिए बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए जो कि बहुत सिंपल हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। अब पुलिस ऑफिसर्स का काम ही है कि वो क्राइम को रोकें, या फिर अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। ठीक, इस सब चीज़ को लेकर के जो रेगुलेशंस हैं वो बनाए जाएंगे बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। या फिर रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क, कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जो काम किया गया क्या वो सही से कर रहे हैं या नहीं, उस चीज़ का को कैसे इंस्पेक्ट किया जाएगा। रिगार्डिंग द आर्म्स, एकॉर्टमेंट्स, क्लोथिंग्स वगैरह, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो उन्हें किस तरह से अवेलेबल कराई जाएगी। रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे, क्या कोई उन्हें अलग से जो है घर अलॉट किया जाएगा या रेजिडेंस अलॉट किया जाएगा। रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट मूवमेंट, कि वो किस तरह से उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा अलग अलग जगहों पर। या फिर अबाउट द रैंक एंड ग्रेड्स के बारे में, या फिर अबाउट द कलेक्शन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन, किस तरह से पुलिस ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। एंड अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज़ ऑफ पावर, की इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाना जिसकी बेसिस पे पुलिस ऑफिसर्स भी खुद से कभी भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर सकें। तो ये सब चीज़ें होंगी कि यहाँ पर सिंपल बताया गया है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो बनाएंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 22 दैट इज़ रिगार्डिंग द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, यहाँ पे हमने 21 में पढ़ा कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, लेकिन अगर उन रूल्स रेगुलेशंस को पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है तो क्या होगा, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाएंगी as per section 22 but subject to the provisions of article 311 of constitution of India। रिलेट करें 311 को, याद करें, ध्यान करें कि आर्टिकल 310 एंड 311 दो आर्टिकल्स हम एक साथ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आर्टिकल 310 जो है आपका वो बताता है अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, कि किस तरह से किसी ऑफिसर्स को प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उस पावर को कंट्रोल किया गया है बाय आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 एक तरह से सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल ये बताया गया है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जा सकती हैं पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेड अंडर दिस एक्ट, अंडर द पुलिस एक्ट, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 311, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान में रख के चलेंगे। क्यों ध्यान में रख के चलेंगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ग्रैंड नॉर्म ऑफ ऑल अदर लॉज। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 23 regarding the disciplinary penalties।
अब हम सेक्शन 22 में पढ़ा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगी, प्रोसीडिंग्स हुई, ठीक है। प्रोसीडिंग के बाद किसी को गिल्टी फाइंड किया गया, तो जो गिल्टी बंदा है उसको क्या करेंगे, कुछ पेनल्टीज़ भी तो इम्पोज की जाएंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह की पेनल्टीज़ इम्पोज की जा सकती है। तो पहले हमें बताया गया है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक के ऑफिसर्स हैं मे अवॉर्ड एनी ऑफ द पनिशमेंट, वो क्या कर सकते हैं, इन सभी में से कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। रिडक्शन इन रैंक, या तो उस पुलिस ऑफिसर की रैंक को कम कर दिया जाए, कंपलसरी उन्हें हटा दिया जाए सर्विस से, रिमूव कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए, सैलरी को उनकी कम कर सकते हैं, या फिर उनके प्रमोशन को रोका जा सकता है, या अगर उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला था तो उस इंक्रीमेंट को भी रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये तो हमने बताया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये सब पेनल्टीज इम्पोज कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे के रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, वो पुलिस ऑफिसर्स जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से नीचे के हैं, पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और अबव, जो अबव द रैंक ऑफ सच ऑफिसर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, मे अवॉर्ड एनी ऑफ द पनिशमेंट, दैट इज फाइन, 1 मंथ की सैलरी जो है एज अ फाइन इम्पोज कर सकते हैं, या रेप्रीमेंड और सेंसर, रेप्रीमेंड कर सकते हैं, मतलब जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको एक तरह से उन्हें डांट फटकार लगाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर उनके समकक्ष रैंक का अगर कोई ऑफिसर है तो वो क्या कर सकता है, वो अवॉर्ड करेगा पनिशमेंट ऑफ रेप्रीमेंड और सेंसर टू अ पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और ऑफिसर बिलो इट्स रैंक। देखिए ये तो बहुत सिंपल है कि जो सीनियर है एक तरह से, वो क्या करेंगे, अपने से जूनियर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। सिमिलरली यही बात सबसेक्शन 4 में बताई गई है कि जो इंस्पेक्टर्स हैं वो अपने से नीचे रैंक के कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स को पनिशमेंट दे सकते हैं। सबसेक्शन 5 बताता है अबाउट कि जो हमने सबसेक्शन 1 से 4 तक पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ा, इट विल नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस। देखिए, अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई एक्टिविटी करी, उस एक्टिविटी के बेसिस पर उनके द्वारा उस एक्टिविटी के दौरान कोई ऑफेंस भी किया गया, अब उनके अगेंस्ट क्या होता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की गई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में उन्हें गिल्टी पाया गया और उन्हें कोई भी पनिशमेंट जो है वो दी गई ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। लेकिन हमने क्या कहा कि उन्होंने कोई ऑफेंस भी किया था, तो अगर जो पुलिस ऑफिसर ने ऑफेंस किया था उसके लिए उन्हें क्या किया जाएगा, अलग से उस ऑफेंस के लिए एज पर आईपीसी और एनी अदर लॉ जिसके अंदर उन्होंने वो ऑफेंस किया है, उन्हें उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए भी अलग से डील किया जाएगा। मियरली ऑन दिस ग्राउंड वो ये नहीं कह सकते कि मुझे तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के बेसिस पे पनिशमेंट मिल चुकी है इसलिए मुझे दोबारा से पनिशमेंट ना मिले, ऐसा वो नहीं कह सकते। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि दिस विल नॉट अफेक्ट हिज लायबिलिटी फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस। अगर उनके द्वारा किया गया तो उस ऑफेंस के लिए उन्हें सेपरेटली डील किया जाएगा। ओके, next we come to section 24 regarding suspension. A police officer of or above the rank of superintendent of police, superintendent of police rank के जो officers हैं या उनसे above rank के officers may place a police officer of rank of inspector or below under suspension. यहाँ पर भी suspension में भी similarly वही बात बताई गई कि जो superintendent of police हैं उनसे below कौन आएगा, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर्स को कौन सस्पेंड कर सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑफिसर जो है उन्हें हटाया जा सकता है बाय हिज और हर सीनियर। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 25 रिगार्डिंग मिसकंडक्ट। कब हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को मिसकंडक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, हमने क्योंकि पढ़ा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं ऑन वेरियस ग्राउंड्स और उस ग्राउंड में ग्राउंड था मिसकंडक्ट। तो कब हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को मिसकंडक्ट मानेंगे, तो यदि पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता या वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके द्वारा कोई ऑप्रेसिव कंडक्ट किया जा रहा है, अनऑथराइज एक्टिविटी की जा रही है, या उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया जो कि कायरतापूर्ण था, कवर्डाइज का कार्य किया गया, या अपने पावर्स का वो मिसयूज़ करते हैं, तो इन सभी ग्राउंड्स पर एंड एनी अदर एक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर
लिस्ट को और एक्सटेंड कर देता है कि अगर उनके द्वारा कोई भी इस तरह का कृत्य किया गया तो उन्हें हटाया जा सकता है और उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 26। अब देखिए किसी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, प्रोसीडिंग्स के बेसिस पे उन्हें पनिशमेंट मिली, लेकिन अगर वो उस पनिशमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स सही तरह से नहीं चली और वो गिल्टी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें भी ये राइट दिया गया है कि वो अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट। अब सेक्शन 26 बताता है किसके पास अपील करेंगे। तो यदि जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट जो है वो पास किया जाता है बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो वो अपील करेंगे टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, डीजी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जाएगी टू द स्टेट गवर्नमेंट। Where the order has been passed by an officer subordinate to the DG of police, अगर जो डायरेक्टर जनरल है उससे बिलो ऑफिसर्स, बिलो रैंक के कोई भी ऑफिसर के द्वारा, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ठीक है, इन सब के द्वारा अगर कोई भी पनिशमेंट दी जाती है, पनिशमेंट का ऑर्डर दिया जाता है, तो क्या किया जाएगा, जो इनसे सीनियर ऑफिसर है, ठीक, जो भी इनका सीनियर होगा उसके पास बेसिकली आप क्या करेंगे, अपील कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर केवल यही बात बताई गई है। जैसा कि देखिए हम जब पढ़ते हैं आईपीसी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो हायरार्की ऑफ कोर्ट है, जिस तरह से कोर्ट्स की हायरार्की होती है, तो उसमें अपील जो है लोअर कोर्ट की कहाँ जाएगी, उससे सुपीरियर कोर्ट के पास, सुपीरियर कोर्ट की उससे सुपीरियर कोर्ट के पास, इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 27 दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन रेलवे एरियाज। यहाँ से आपको याद आना चाहिए एक पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पर हमने पढ़ा था अबाउट रेलवे पुलिस। तो रेलवे पुलिस के बारे में हमने पढ़ा था सेक्शन 9 के अंदर। ठीक, तो सेक्शन 27 बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन रेलवे एरियाज। रेलवे एरियाज में क्या होगा, तो रेलवे एरियाज में भी यही है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट करेगी टू असिस्ट द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और वहाँ पर भी इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का काम प्रॉपरली किया जाएगा, वो अपनी प्रॉपर ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे। ओके, एंड एनी पुलिस ऑफिसर whom the state government has by general और स्पेशल ऑर्डर empowered में एक्ट में एक्सरसाइज ऑल द पावर्स, उनके पास वो सभी पावर्स होंगी जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती है। सबसेक्शन 4 और 5 बेसिकली पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उन पर्टिकुलर ऑफिसर्स के पास वही पावर्स होंगी, वही प्रॉपर प्रिविलेजेस होंगे जो कि उस ऑफिसर के पास होनी चाहिए। ठीक, एज पर द स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के बेसिस पे, क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 6 दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट द पावर्स और फंक्शंस। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी जो है, वो क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद अपने जो फंक्शंस हैं, अपनी पावर्स हैं, उसे किसी अदर ऑफिसर को भी डेलीगेट कर सकते हैं। किस अदर ऑफिसर को, अपने असिस्टेंट को, दैट इज असिस्टेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। कि सपोज जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनसे नीचे कौन वर्क करेगा, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये क्या कर सकते हैं, अपने पावर्स को या अपनी फंक्शंस को डेलीगेट कर सकते हैं टू देम। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 28 दैट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ की पुलिस फंक्शनरीज, कि वो कितने समय के लिए रहेंगे। द पुलिस ऑफिसर पोस्टेड एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। किसी पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को हमने क्या किया, एज एन ऑफिसर इन चार्ज बना दिया, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, मिनिमम 1 ईयर, 1 साल के लिए तो वो रहेंगे उस पर्टिकुलर एज अ ऑफिसर इन चार्ज। एंड एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस सर्कल, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, पुलिस स्टेशन लिखा है ऊपर और नीचे लिखा है पुलिस सर्कल। ठीक है, इसे मार्क करें आप। तो पुलिस स्टेशन के रिस्पेक्ट में तो 1 साल का टाइम पीरियड है, लेकिन पुलिस सर्कल के रिस्पेक्ट में या फिर एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर उन्हें अपॉइंट किया गया है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, तो मिनिमम कितना टाइम पीरियड है, मिनिमम टर्म ऑफ 2 ईयर्स, सब्जेक्ट टू सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन के बारे में हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था।
नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट एनी पुलिस ऑफिसर कवर्ड अंडर दिस सेक्शन में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, उन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स कि अगर प्रमोशन टू अ हायर पोस्ट अगर हो जाता है, या फिर अगर वो किसी मिसकंडक्ट की गिल्टी पाए जाते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बाय अ कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, उनके अगेंस्ट किसी क्रिमिनल ऑफेंस में कोई चार्ज अगर फ्रेम कर दिया गया है, या फिर बिकमिंग इनकैपेबल ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इलनेस की वजह से अगर वो इनकैपेबल हो जाते हैं, या फिर फिलिंग अप अ वैकेंसी, ठीक है, किसी अदर जगह पर कोई वैकेंसी अराइज हो जाती है, उसके बेसिस पर भी उन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर ऑन हिज ऑन रिक्वेस्ट, अगर वो खुद रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी ग्राउंड के बेसिस पे, या फिर इन पब्लिक इंटरेस्ट अगर लगता है कि ज़रूरी है कि उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उन्हें ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन एक्सेप्शनल केसेस, सिमिलरली हमने जैसे ऊपर पढ़ा था अबाउट रिमूवल, ऐसे यहाँ पर है कि एक्सेप्शनल केसेस में ऑफिसर में भी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, रिमूव किया जा सकता है बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएफिशिएंसी और नेग्लिजेंस, अगर उनके द्वारा नेग्लिजेंट पूर्ण कार्य कोई किया गया है, उपेक्षापूर्ण कार्य किया गया है, या फिर अगर वो मिसकंडक्ट करते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर चैप्टर 3 जो है आपका वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड फॉर मोर वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू।